हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट सॉर्टिंग बाय साइज प्रोग्राम के बारे में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में हमने पुसर के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इस पार्ट सॉर्टिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टास्क आपको समझाऊंगा, फिर आपको क्या करना है, उस टास्क को अपने तरह से अप्लाई करना है और फिर इस वीडियो को देख के उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। कुछ नई नई चीज़ें भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रोग्रामिंग ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं या आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें चेंजेस कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टास्क, बिल्कुल स्टार्टिंग से गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाईफाई सप्लाई कमांड है, मतलब ये इस रोबोटिक आर्म को ऑन कराएगी और ये रोबोटिक आर्म इस कन्वेयर पे बॉक्स रखेगी। ठीक है, तो जब आपको बटन दबाना है तो आपको ये रोबोटिक आर्म यानी कि Y5 भी ऑन करना है और Y3 यानी कि कन्वेयर भी आपको ऑन करने हैं। तो जब ये दोनों ऑन हो जाएंगे तो बॉक्स यहाँ पे रख जाएगा, कन्वेयर चलने लगेगी, है ना। कन्वेयर चलती ही रहेगी, आप बॉक्स रख दोगे यहाँ पे। तो बॉक्स जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये आपके 3 सेंसर है X0, X1, X2। अगर ये तीनों सेंसर ऑन है, इसका मतलब क्या है, बॉक्स का साइज जो है वो लार्ज है। तो आपको क्या करना है, जब बॉक्स का साइज लार्ज है तो आपको Y10 को ऑन कराना है और ऑन कराए रहना है जब तक वो X4 सेंसर डिटेक्ट ना हो जाए, मतलब तब तक ये लाइट ऑन रहेगी। उसके बाद अगर इसने कुछ मीडियम रखा या लार्ज रखा तो लार्ज की लाइट जलेगी, और मीडियम रखा तो मीडियम की लाइट जलेगी, और स्मॉल बॉक्स रखा तो स्मॉल की लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो इसको बॉक्स सॉर्टिंग सिस्टम ना कह के मैं ये कह सकता हूँ, ये बॉक्स इंडिकेटिंग सिस्टम है, कि बता रहा है कि भाई बॉक्स जो है वो किस साइज का है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, तो हम इसकी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या बटन दिए गए हैं आपको। तो सबसे पहले तो इंडिकेशन दिया गया है अपर, मिडिल और लोअर का, लार्ज बॉक्स का, मीडियम बॉक्स का और लोअर बॉक्स का। ये 3 सेंसर लगाए गए हैं ताकि जब ये तीनों सेंसर ऑन हो तो आप समझ जाएंगे कि ये लार्ज बॉक्स है। X1 X2 ऑन रहे तो आप समझ जाएंगे कि ये मिडिल बॉक्स है, क्योंकि देखो 3 अगर छोटा बॉक्स होगा तो 2 सेंसर को ही रोके, 2 सेंसर को ही काटेगा बस। और X2 जो है, अगर वो ही केवल ऑन है तो आप समझ जाएंगे कि ये छोटा बॉक्स है। इसके साथ साथ आपको पुश बटन दिए गए हैं और प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए स्विचेस भी दिए गए हैं। यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट का ऑपरेशन है और एक और यहाँ पे स्विच दिया गया है। हालांकि मैं इसका पुश बटन से ऑन करा के भी इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले Y5 को ऑन कराते हैं और Y3 कन्वेयर को ऑन कराते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले एडिट लैडर में जाना पड़ेगा। एडिट लैडर में आ गए और यहाँ पे मैं करता हूँ LD X14 से ही मैं कर लेता हूँ और OUT यानी कि आउटपुट में ले रहा हूँ। और इस आउटपुट से मैं 2 चीज़ ऑन कराना चाह रहा हूँ, एक तो Y5, ठीक है, और एक इसके पैरेलल में मैं लगाना चाहता हूँ कन्वेयर का आउटपुट बताइए क्या है। कन्वेयर का आउटपुट है मेरा Y3। ठीक है, तो Y3 को भी मैं साथ में लगा देता हूँ, OUT स्पेस Y3। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने ये टास्क बना लिया, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट मतलब मैं एरर चेक करूँगा, और अगर मैं इसे राइट टू PLC करूँ तो मैं इस टास्क को चेक कर सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर पे कि कैसा चल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने जैसे X14 को ऑन कराया तो ये देखिए इसने सामान भी रखा और कन्वेयर भी चल रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका सामान भी ये रोबोटिक आर्म रख रहा है और कन्वेयर भी आपकी चल रही है। अब ये देखिए, जब ये बड़ा बॉक्स आया, तीनों सेंसर डिटेक्ट हुए, ठीक है, और ये लास्ट में ये सेंसर डिटेक्ट हुआ। अब आपको क्या करना है, देखिए फिर से मैं एडिट लैडर में आता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि जब ये तीनों सेंसर डिटेक्ट हों तो मेरा Y10 ऑन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो LD मैंने कर दिया, LD X0 और LD X1 और LD X2 ये मैंने कर दिया और मैंने आउटपुट ऑन करा दिया OUT Y10। अब अगर ये देखिए स्मॉल बॉक्स को रखेगा, इसका अगर लार्ज बॉक्स आएगा तो यहाँ पे इंडिकेशन शो करेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, राइट टू PLC। ये मैं इसलिए बीच बीच में दिखा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट आता रहे। ठीक है,
तो ये देखिए मैं ऑफ करके फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ बटन को, और ये देखिए रखेगा यहाँ पे। अगर ये देखिए लार्ज बॉक्स है, इसका इंडिकेशन ऑन हुआ, बंद हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या आपने एक समस्या देखी, देखो मैं बंद करके फिर से ऑन कर रहा हूँ, तो आप एक चीज़ देखिएगा, ये लाइट ऑन होती है जब तक इसके सामने बॉक्स रहता है, फिर बंद हो जाती है, ठीक है। अभी तो इसने मीडियम बॉक्स फेंक दिया, अगर ये लार्ज जब भी देगा हमें, ये देखिए ये भी मीडियम है, तो ये जो लार्ज लाइट है दोस्तों, ये ऑन होती है और फिर बंद हो जाती है। लेकिन हमें क्या कराना है इसमें, हमें ये कराना है कि ये लार्ज लाइट ऑन रहे जब तक X4 सेंसर ना ऑन हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, मैं बहुत बार अपने वीडियोस में लैचिंग का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। कि आप चाहते हो कि जब ये तीनों सेंसर डिटेक्ट हो जाएं तो ये लाइट ऑन रहे, और ये ऑन ही रहे जब तक X4 डिटेक्ट ना हो जाए, ताकि पता तो चले ना लार्ज बॉक्स है। अगर लाइट जल के बंद हो जाएगी तो कहाँ से ऑपरेटर देख पाएगा, ये ऑपरेटर मैनुअल है, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक लैचिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लैचिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक लैचिंग करके Y10 को अगर मैं लगा दूंगा तो ये Y10 ऑन का ऑन रह जाएगा, ठीक है। तो LD Y10, LD मतलब लोड, मतलब नॉर्मली ओपन बटन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन स्विच आ गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, क्लियर है पॉइंट। अब Y10 को क्या आप हमेशा के लिए ऑन करा के रखना है, नहीं, आपको X4 जैसी डिटेक्ट हो इसको ऑफ भी कराना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, LDI X4। अब X4 LDI क्यों लगाया मैंने, नॉर्मली क्लोज है, मतलब जब ये डिटेक्ट होगा तो यहाँ से पाथ ओपन कर देगा और आपकी जो लैचिंग आपने की है वो अनलैच हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक आपका पूरी लाइट ऑन रहेगी। उसके बाद जब X1 और X2 ऑन रहे, ठीक है, X1 और X2 ऑन रहे तो आपकी मीडियम लाइट जलनी है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ LD, अब इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम आ रही है सब डिस्कस करेंगे। इसके साथ भी एक प्रॉब्लम आएगी जो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से हमारी चीज़ें होती हैं। OUTY11, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब बड़ा बॉक्स आएगा तो X0, X1, X2 तीनों ऑन है, ठीक है। X0, X1, X2 तीनों ऑन है और Y10 को वो ऑन कराएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब छोटा बॉक्स आएगा, जब बड़ा बॉक्स आएगा तो X1, X2 जो ऑन हो रहे हैं तो मीडियम वाले भी ऑन हो जाएंगे। X1, X2 इसमें भी हैं, तो Y11 भी ऑन हो जाएगा, और जो छोटा बॉक्स होगा जिसमें आप केवल X2 ऑन कराएंगे वो भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाला बॉक्स जब आएगा तो वो तीनों लाइटें ऑन करा देगा, क्योंकि उसमें X1 भी है, X2 भी है और केवल X2 भी है। अगर ये भी ऑन होगा तो भी आपका स्मॉलर लाइट ऑन हो जाएगी, तो तीनों लाइट एक साथ ऑन हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, अगर लार्ज बॉक्स निकले तो ये चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लार्ज बॉक्स निकलना है, अगर निकलेगा तो ये तीनों आउटपुट नहीं ऑन होने चाहिए। अब अगर आप ऐसा केस कर देते तो तीनों ऑन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े बॉक्स में X1, X2 तो ऑन हो ही रहे हैं, तो X1, X2 यहाँ पे भी ऑन होके Y11 को ऑन करा देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लार्ज बॉक्स आ रहा है तो X0, X1, X2 तीनों ऑन है, ठीक है। अगर मीडियम बॉक्स आ रहा है तो X1, X2 ऑन है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर लार्ज बॉक्स आए तो यहाँ पे LDI X0 कर दो। इसका रीज़न क्या है, जब लार्ज बॉक्स आएगा तो ये तीनों ऑन है, तो X0 जैसे ऑन हो जाएगा तो वो इसको ऑफ करा के रखेगा, ठीक है। इसकी वजह से इस आउटपुट को ऑफ करा के रखेगा। अब यहाँ पे आप लैचिंग कर सकते हो। तो ये लैचिंग करने के लिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लैचिंग कर दी और यहाँ पे लगा दिया मैंने OUTY11, ठीक है। ये मैंने Ctrl+Z, LD OUT नहीं करना, LDY11 करना है मुझे, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ओके। अब जब बड़ा बॉक्स निकलेगा तो X0 भी ऑन होगा, तो उसकी वजह से ये ऑफ रहेगा, केवल यही ऑन रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे आप कर दीजिए LDIX4। ठीक है, ये मैं प्योर प्रोग्रामिंग आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यही पूरा इंडस्ट्री में यही प्रोग्रामिंग होती है, और इस सिमुलेटर में जो दिक्कतें आएंगी वही रियल मशीन्स पे आपको दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो इसको बहुत हल्के में ना लें, ये बिल्कुल रियल प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। LDX2, अब ये मैं स्मॉल बॉक्स के लिए ऑन करा रहा हूँ, तो और LDIX1 LDIX0। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जब लार्ज बॉक्स निकलेगा तो ये ऑन नहीं होगी, और मीडियम बॉक्स निकलेगा तो भी X1 X2 ऑन है, तो X1 अगर ऑन है तो ये बंद रहेगा। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा। OUTY12, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, OUTY12। ठीक है, तो फिर मैंने वही गलती करी है, यहाँ पे आपको LD लिखना है, LDY12। ठीक है, तो ये गलती बार बार आप ना करें, और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ क्या ये ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं। तो मैंने कन्वर्ट किया, और अब आप देखिए राइट टू PLC करता हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब आप देखिए जरा क्या होता है। तो ये मैंने किया, अब इसने लार्ज बॉक्स रखा है, देखिए लार्ज की लाइट जलेगी, अब ऑन हुई, अब सेंसर पे ऑफ हुई। तो इतना टाइम मिल गया ऑपरेटर को देखने के लिए कि क्या चीज़ हो रही है ऑपरेशन में। अब ये देखो इसने मीडियम बॉक्स रखा है, आई थिंक अब मीडियम की लाइट जलेगी, फिर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हो कि ये इसने स्मॉल बॉक्स रख दिया, अब स्मॉल की लाइट जलेगी और ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ओके, स्मॉल में हमने X4 नहीं लगाया यहाँ पे, तो एडिट लैडर करके LDIX4। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि ये प्रोसेस अगर आपको रिपीट करानी है, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए X14 तो ऑन है ही है, आप इसमें एक काम कर सकते हो, जब ये सेंसर डिटेक्ट हो ना X4, देखो अगर X14 को मैं ऑन रख रहा हूँ तो Y5 और Y3 ऑन का ऑन रह जा रहा है। ठीक है, तो ये दोबारा सिग्नल नहीं ले रहा है। अगर ये जो Y5 है ना, इसको आप एक पॉजिटिव ट्रिगर जब दे रहे हो ना, तब ये दोबारा सामान रख रहा है। लेकिन अगर आप इसे ऑन कराए रह रहे हो तो ये बार बार सामान नहीं रख रहा है। तो अगर मैं इसको बंद करके फिर से ऑन अगर करा दूं तो ये दोबारा सामान रख देगा। तो बंद करके दोबारा कैसे ऑन करा सकता हूं, देखो एक काम कर सकते हो आप, जो आपका X4 है ना, यहाँ पे लिख लो उसको LDTX4। ठीक है, और आपने क्या लिया OUT, एक मेमोरी ले लो, मान लो M10 मैंने ले ली। ठीक है, जो भी आपका मर्जी करे वो आप मेमोरी ले लो। वैसे ये काउंटर के जो अभी ये टाइमर ही है ना, X4 और M10। अब इससे क्या होगा, जब ये सेंसर ऑन होगा, मतलब ऑफ से ऑन होगा, तो ये M10 ऑन होगी। जब M10 ऑन होगी तो क्या मैं इसको यहाँ पे LDIM4 M10 यहाँ लगा सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये बस एक बार के लिए ऑफ होके ऑन होगी, जिससे X14 से तो सिग्नल आ ही रहा है, तो लगातार सिग्नल आता रहेगा, ये ऑफ होके ऑन होगी तो फिर से सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा। तो LDIM10। ठीक है, अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब हम लोग राइट टू PLC करते हैं। अब देखिए आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए ये सामान रखा, बड़ा लाइट ऑन हुई। ठीक है, मीडियम रखा, मीडियम लाइट ऑन हुई,
फिर ये स्मॉल लग रहा है, ये रैंडम भी हो सकता है, कुछ भी वो रख सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस है वो चलती रह रही है। देखो मैं बार बार बटन नहीं दबा रहा हूँ, देखो प्रोसेस यहाँ पे लगातार चलती रह रही है, मैं बटन बिल्कुल नहीं दबा रहा हूँ। आप देख रहे हो बटन ऑन का ऑन है, लेकिन मुझे इस प्रोसेस में अब कुछ नहीं करना, मैंने इस मशीन को फुली ऑटोमेटिक बना दिया। लेकिन आप एक चीज़ गौर से ध्यान रख कर देखिएगा, देखो यहाँ पे जो बंदा आता है ये लगातार सामान को उठा रहा है, ये देखिए ये लगातार सामान को उठा रहा है, और ऑटोमेशन इंजीनियर जो है वो पीएलसी प्रोग्रामिंग करके अपना निकल गया, वो घर पे पता नहीं बैठ के चाय पी रहा होगा अभी। तो आप ये देखिएगा कि जो रोल है पीएलसी प्रोग्रामर का वो कितना ज़्यादा अच्छा है, उसने ऐसा ऑटोमेशन कर दिया कि अब आदमी लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, बस ये उठाने वाले बंदे को बार बार ये सामान उठा के उधर रखना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, ताकि आप ऐसे ही टास्क को ऑटोमेट करके चले जाएं और काम आपका होता रहे, ठीक है। आपको अपना रियल टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, ओके, जहाँ पे मशीन्स काम कर सकती हैं, है ना। ठीक है, आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो को दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी लोग हैं जो ये चीज़ें टास्क देखना चाहते हैं, उनके साथ अगर ये वीडियो साझा आप करेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।